दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रेल की पटरियों में कभी भी जंग क्यों नहीं लगता? या फिर ये कि अल्ट्रासाउंड करने से पहले वो एक खास जेल क्यों लगाई जाती है? या वो कौन सा ऐसा पक्षी है जो सालों तक बिना रुके उड़ता रह सकता है? अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि फैक्टिफाइड के इस एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसे ही ऑसम, इनक्रेडिबल और फैसिनेटिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। तो बांध लीजिए अपनी अपनी कमर भेटियां। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के फैक्टिफाइड हिंदी पर आज का ये सफर। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। क्या आप जानते हैं कि रेल की पटरी में जंग क्यों नहीं लगता, जबकि वो 24 घंटे हवा और पानी में रहती है? नहीं जानते ना? मैं बताता हूँ। दोस्तों, रेल की पटरियों में इस्तेमाल होने वाला स्टील आम स्टील नहीं होता। इसमें मजबूती और जंग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए कई तरह के एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं। आमतौर पर इन रेलवे लाइंस में हेडफील्ड मैंगनीज स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 12 से 14% मैंगनीज ऐड किया होता है, और इसी वजह से रेल की पटरियों में जंग नहीं लगता। हालांकि रेलवे कोच व माल डिब्बे में इस्तेमाल होने वाला स्टील बाजार में उपलब्ध स्टील जैसा ही होता है, लेकिन इसमें भी कुछ मात्रा में कॉपर मिले होने के कारण और ठीक तरह से पेंट होने के कारण जंग नहीं लगता। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने या आपके किसी सगे संबंधी ने कभी न कभी अल्ट्रासाउंड करवाया ही होगा। अल्ट्रासाउंड करने से पहले त्वचा पर एक खास तरह का जेल लगाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो जेल क्या होता है और वो आखिरकार क्यों लगाया जाता है? दरअसल ये जेल पानी और प्रोपिलीन ग्लाइकोल से बना एक खास तरह का जेल होता है, जिसे ईसीजी जेल, इलेक्ट्रोड जेल या सोनोग्राफी जेल भी कहते हैं। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग मशीन जो साउंड वेव्स जनरेट करती है, उन वेव्स को शरीर के अंदर अंगों तक पहुंचाने का काम ये जेल करती है। अगर ये जेल नहीं लगाया जाए तो अल्ट्रासाउंड ध्वनि तरंगों का हवा के माध्यम से शरीर में ट्रेवल कर पाना मुश्किल होता है। इसीलिए भ्रूण की साफ तस्वीर बनाने के लिए ये जेल मशीन और आपके शरीर के बीच की हवा को भर देता है। यही कारण भी है कि महिलाओं को प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में पूरे मूत्राशय के साथ ही अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहा जाता है। भरा हुआ मूत्राशय और अल्ट्रासाउंड जेल का एक कपलिंग एजेंट के रूप में काम करने की वजह से ही टेक्नोलॉजिस्ट आपके बच्चे की एक साफ तस्वीर प्रदर्शित कर पाने में सक्षम हो पाता है। तो कुछ समझे? फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, कंफू, ताइची और इग्योंग जैसे मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर जो टिंगयू अपने हाथों की हथेलियों से हीट जनरेट करने की अद्भुत क्षमता के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी हथेलियों से पैदा होने वाली हीट पानी के बॉइलिंग पॉइंट के आसपास होती है, जिससे आप किसी पानी को बॉयल तो नहीं कर सकते, लेकिन उसे गर्म होता हुआ देख सकते हैं। उन्हें चीन में बहुत सम्मान मिलता है। उन्हें द ज्वेल ऑफ चाइना और ट्रेजर ऑफ द नेशन जैसे खिताब भी मिल चुके हैं। माइंड लेवल और कंसंट्रेशन के जिस लेवल को इस शख्स ने अर्जित किया है, वो हैरत अंगेज कर देता है। तो दोस्तों, आपका इस शख्स के बारे में क्या सोचना है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जरा सोचिए, आप अपनी गाड़ी में किसी लंबे सफर पर जा रहे हैं और आपको कहीं भी रुकना ना पड़े, यहाँ तक कि अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाने के लिए भी नहीं। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं जिसमें सफर को और सुविधाजनक, सस्ता और प्रदूषण रहित बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इलेक्ट्रिक कार्स भी इसी और एक इनोवेटिव कदम है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि उन्हें भी तो लंबे सफर पर कई बार चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भविष्य में इन इलेक्ट्रिक कार्स के लिए ऐसी सड़कें तैयार की जाएंगी जो इन कार्स को खुद ब खुद चार्ज कर देंगी, आप क्या कहेंगे? यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दोस्तों, दुनिया में पहली इलेक्ट्रिक सड़क स्वीडन के स्टॉकहोम के करीब बनाई गई है। स्टॉकहोम के पास एक पब्लिक रोड में इलेक्ट्रिक रेल लगाई गई है जो उस पर चलने वाली गाड़ियों को चार्ज करने का काम करती है। इस सड़क पर एक इलेक्ट्रिक पटरी बिछाई गई है, जिससे उसके ऊपर से चलने पर इलेक्ट्रिक कारों और ट्रकों की बैटरीज को चार्ज किया जा सकता है। ये इलेक्ट्रिक सड़क 50 मीटर के 2 भागों में बटी है और इस सिस्टम की लागत प्रति किलोमीटर $1.2 मिलियन या फिर 8.5 करोड़ भारतीय रुपए है। यही नहीं दोस्तों, स्वीडन की सरकार आने वाले समय में इस तरह की और भी सड़कों का निर्माण करने वाली है ना अद्भुत? फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 लीटर पानी की बोतल की कीमत क्या होती है, तो शायद आप 20, 50 या फिर 100 रुपए कहेंगे। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि विराट कोहली तो 600 रुपए लीटर वाला पानी पीता है, और आप सोचेंगे कि यही पानी सबसे महंगा होता होगा। लेकिन दोस्तों, जिस पानी के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उसकी कीमत सुनकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, क्योंकि इस पानी की 750 मिलीलीटर वाली बोतल की कीमत $60,000 यानी कि करीब 43 लाख भारतीय रुपए है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना,
43 लाख रुपए। दुनिया के सबसे महंगे पानी के इस ब्रांड का नाम है एक्वा दी क्रिस्टालो ट्रिब्यूटो ए मोदिरानी। इस बोतल की खासियत है कि हाथ से बनी ये बोतल 24 कैरेट गोल्ड से बनी होती है। डिजाइनर फर्नांडो अल्टामिरानो हर बोतल को खुद अपने हाथों से डिजाइन करते हैं। यही नहीं, इस बोतल में भरे पानी में 5 मिलीग्राम गोल्ड डस्ट भी मिलाई जाती है। इसके अलावा इसकी इतनी कीमत की कोई खास वजह नहीं है। पानी तो पानी ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनूठा मेल जो जीवन के अस्तित्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। खैर, अमीर लोगों के अमीर शौक हैं और शौक की कोई कीमत नहीं होती। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आप में से जो भी कोई स्मोकिंग करते होंगे उन्होंने कई बार इसे छोड़ने के बारे में सोचा होगा और इसके लिए आपने कई सारे उपाय भी ट्राई किए होंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने स्मोकिंग छोड़ने के लिए खुद के चेहरे को ही एक पिंजरे में कैद कर लिया। ये कहानी है तुर्की के 42 वर्षीय इब्राहिम यूकेल की, जो दिन भर में 2-2 पैकेट सिगरेट पी जाया करते थे। उन्होंने कई बार इस बुरी लत को छोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो सफल ना हो पाए। फिर उन्होंने इसमें सफल होने का एक अनोखा तरीका निकाला। धूम्रपान छोड़ने के अपने अंतिम प्रयास में उन्होंने हेलमेट जैसे एक पिंजरे को अपने सर पर पहनने के इस असामान्य विचार के साथ आने का फैसला किया। फिर उन्होंने अपने लिए इस पिंजरे को बनवाया। इब्राहिम रोज सुबह ये हेलमेट पहनकर ऑफिस चले जाते और खुद को स्मोकिंग से दूर रखने के लिए इस पिंजरे की चाबी अपने घर पर अपनी वाइफ और बच्चों के पास छोड़ जाते। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप इन्हें इस पिंजरे के साथ रोड पर घूमते हुए भी देख सकते हैं। है ना ये एकदम यूनिक। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आईफोन, आईपैड दुनिया के कुछ सबसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में से एक है। लेकिन क्या कभी आपने इस पर गौर किया है या ये जानते हैं कि एप्पल के इन प्रोडक्ट्स में जैसे कि आईफोन में आई का मतलब क्या होता है? एक सिंपल गूगल सर्च आपको 10 सेकंड में इसका जवाब दे देगा। लेकिन अगर आप ये खुद ही करने लगे तो हमारा काम ही क्या रह जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि एप्पल के प्रोडक्ट्स में इस आई का ट्रेडिशनली मतलब इंटरनेट होता है, जो इन डिवाइसेस की स्मूथ कनेक्टिविटी को दर्शाता है। लेकिन फिर इवेंचुअली आई इनकी सारी प्रोडक्ट लाइन में जुड़ गया, जिससे एप्पल के प्रोडक्ट्स को पहचाना जाने लगा। क्या आप ये जानते थे? अगर नहीं तो एक थम्स अप जरूर दे देना। फैक्ट नंबर 8। वैसे तो धरती पर रहने वाले सभी जीवों के पास एक ही दिमाग यानी कि ब्रेन होता है और इन सभी जीवों में सबसे समझदार इंसान है और इंसान ही अपने दिमाग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी करता है, तभी तो हम आज इतने विकसित हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि लीच यानी जोंक के शरीर में 1-2 नहीं बल्कि 32 दिमाग होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप यही सोच रहे होंगे ना कि इतने छोटे से जीव में 32 दिमाग कहां से आएंगे? तो आगे मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे जानने के बाद आपको झटका लग सकता है, क्योंकि लीच के शरीर में 10 पेट, 9 जोड़ी अंडकोश और कई सौ दांत भी होते हैं। लीच के शरीर की संरचना की ये तस्वीर सब एक्सप्लेन करती है। लगा ना झटका? खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आप सभी ने मर्सिडीज कार को सड़क पर सरपट दौड़ते देखा होगा। आप में से कई इसे जिंदगी में खरीदने का सपना भी देखते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मर्सिडीज ऑटोमोबाइल कंपनी अपनी कार्स पर जिस लोगो का इस्तेमाल करती है उसका आखिर मतलब क्या है? अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। मर्सिडीज के लोगो में दिख रहे ये 3 पॉइंट्स लैंड, वाटर और एयर यानी कि धरती, पानी और हवा को रिप्रेजेंट करते हैं। इस लोगो का ये डिजाइन ये सोचकर किया गया था कि भविष्य में वो लैंड, वाटर और एयर तीनों जगह चलने वाले प्रोडक्ट्स या फिर व्हीकल्स बनाएंगे और इन तीनों जगह अपनी बादशाहत कायम करेंगे। फैक्ट नंबर 10। आपने हिंदी बॉलीवुड फिल्मों में ये जरूर देखा होगा कि कोर्ट रूम में जब भी शोर होने लगता है तब जज साहब एक लकड़ी के हथौड़े को पीटते हुए ऑर्डर ऑर्डर चिल्लाते हैं। ये सुन शोर थम सा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अदालत में जज इस लकड़ी के हथौड़े का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो आपको बता दूं कि इस हथौड़े को इंग्लिश में गैवल कहते हैं और गैवल का इस्तेमाल भारत में ब्रिटिश काल से होता आ रहा है। दरअसल इंग्लैंड में गैवल की शुरुआत तब हुई थी जब वहां की अदालतों में मकान मालिकों और किराएदारों के बीच विवाद होता था। पूरा कोर्ट रूम मछली बाजार में बदल जाता था। कोर्ट रूम को शांत करने के लिए जज लकड़ी की मेज को पीटते थे। धीरे धीरे हाथ की जगह एक लकड़ी के हथौड़े ने ले ली। हालांकि अब गैवल का इस्तेमाल भारतीय अदालतों में ना के बराबर होता है, पर विदेश की अदालतों में गैवल का इस्तेमाल अभी भी होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी पक्षी है जो सालों तक आसमान में उड़ता रह सकता है? नहीं जानते? तो आपको बता दूं कि एल्वेट्रॉस प्रजाति का पक्षी बिना लैंडिंग के सालों साल उड़ता रह सकता है। ये ज्यादातर समंदर के ऊपर उड़ते दिखाई देते हैं और ये या तो मीटिंग के लिए रुकते हैं या फिर खाने पीने के लिए, नहीं तो इस प्रजाति के पक्षी उड़ते ही रहते हैं। यही नहीं,
दूसरे पक्षियों के मुकाबले इस प्रजाति के पक्षी ज्यादा दिनों तक जिंदा भी रहते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस प्रजाति का विजडम नाम का एक ऐसा पक्षी है जो दुनिया के सबसे उम्रदराज पक्षियों में से एक है और इसकी उम्र 68 साल बताई जाती है। अपनी पूरी जिंदगी में ये औसतन लगभग 3 लाख मील यानी कि 4,82,000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर निराश हो जाएंगे कि पक्षियों की ये खूबसूरत प्रजाति लुप्त होने की कगार पर है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नाम की एक संस्था ने सेव द एल्बाट्रॉस नाम का एक ग्लोबल कैंपेन इस पक्षी के संरक्षण के लिए चलाया है, जिसमें उन्हें मामूली सफलता भी हासिल हुई है। खैर, अगर हम सफल हुए हैं तो आपको कुछ नया सिखाने में, तो इस वीडियो को खुद तक ना रखें और शेयर करें ये सारी इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों और सगे संबंधियों के साथ। मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड में। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो देखने के लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया।